नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। इजराइल और हमास के बीच अभी जंग चल ही रही थी। इसी बीच बड़ी खबर आ रही है कि अब इजराइल ने सीरिया को भी निशाना बनाया है। उसके दमिश्क और अलेप्पो हवाई अड्डे पर इजराइल ने हमला बोल दिया है, धावा बोल दिया है। इसमें काफ़ी नुकसान हुआ है। यद्यपि क्या क्या नुकसान हुआ, क्या लोग भी इसमें मारे गए हैं, अभी इसका डिटेल नहीं मिल पा रहा है। जैसे मिलेगा हम आपको बताएंगे। लेकिन ये बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है क्योंकि जो गाजा पट्टी है, जहां की हमास के अड्डे हैं, वहां पर अभी तक वो हमले कर रही थी। चूंकि हमास ने 7 अक्टूबर को इजराइल में घुस करके काफ़ी लोगों को बंधक बना लिया था और काफ़ी लोगों को मार दिया था। तो माना यह जा रहा था कि इजराइल जो भी कार्रवाई कर रहा है वो हमास के खिलाफ कर रहा है। और अमेरिका ने भी यही बयान दिया था कि जैसे हर देश को ये अधिकार है कि वो अपनी रक्षा करे, वैसे इजराइल को भी ये अधिकार है और उसी रणनीति के तहत ये कार्रवाई की जा रही थी। लेकिन जैसे ही सीरिया पर हमले की खबर आई, सबके कान खड़े हो गए कि इजराइल ने ऐसा क्यों किया। तो जो जानकारी मिल रही है, उस जानकारी के मुताबिक ईरान को माना जा रहा है कि उसी ने हमास को हथियार वगैरह सप्लाई किए थे और उसी का इस हमले के पीछे हाथ है। लिहाजा कुछ हथियारों के बारे में ये जानकारी थी कि सीरिया में है और उसी के मद्देनज़र इजराइल ने ये अटैक किया है। आपको ये भी बता दें कि इजराइल की जो भू स्थिति है वो चारों तरफ से अरब कंट्रीज से घिरा हुआ है और अरब के जो कंट्रीज हैं, जो देश हैं, वो इजराइल के इस रवैये को लेकर के इसलिए नाराज हैं कि जो लड़ाई है वो यरूशलेम को लेकर के है। और झगड़े की शुरुआत होती है जनवरी से, जब इजराइल के मंत्री वहाँ गए थे। उस जो मस्जिद है उसमें जो जब भी कोई घुसता है तो अरब कंट्रीज नाराज होने लगते हैं कि समझौते के तहत जो भी शर्तें तय की गई है उसका पालन कीजिए। इजराइल पे आरोप ये लगाते हैं अरब कंट्रीज की उसका पालन नहीं हुआ था, तभी हमास ने भुगतने की धमकी दी थी। और अब पूरी तैयारी के साथ हमास ने इजराइल पर उस दिन अटैक किया जिस दिन इजरायलियों की छुट्टी रहती है। 7 अक्टूबर को छुट्टी थी और उसी दिन उसने वहां पर तांडव किया, बंधक बनाया, महिलाओं को निर्वस्त्र किया, परेड कराई, पूरी दुनिया ने देखी। तो हमास पर अटैक को लेकर के अभी तक इजराइल के प्रति काफ़ी ऐसे कंट्री है जो सहानुभूति रख रहे थे या समर्थन कर रहे थे। लेकिन सीरिया पे जो अटैक हुआ, इससे नया मोड़ आ सकता है। देखने वाली ये बात है कि कौन कंट्री कैसे इस पर रिएक्ट करता है। जैसे इसको लेकर के अपडेट मिलेगा आपसे साझा करेंगे। रहिए नए खबर, देखते रहिए इन खबर।